Hello, friends. So, this is part 3 of the difference between procedure established by law and due process of law. Friends, as you all know that by the end of the previous video, that is part 2 of the same topic, we people had covered or finished the topic procedure established by law, and now it is the time to discuss and deliberate upon with all of you due process of law. Friends, this due process of law has been borrowed in the Constitution of India from the Constitution of United States of America. So what is this due process of law? We will understand this with the help of, again, a famous judgment that had been delivered or pronounced or adjudicated upon by the Honorable Supreme Court of Judicature in the year 1978. वर्ष 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस में एक निर्णय दिया, उसके जरिए हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को समझेंगे. उस जजमेंट का नाम था फ्रेंड्स, उस केस लॉ का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ एनैक्ट करती है जो कि व्यक्ति को उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के राइट से डिप्राइव रखता है, तो महज यह सफिशिएंट नहीं होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा उस लॉ को और उस लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए प्रोसीजर को सटीकता यानी कि प्रिसाइजली फॉलो किया गया है कि नहीं, बल्कि जुडिशरी को यह भी देखना होगा कि जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है उस लॉ के द्वारा जिसको लेजिस्लेचर ने एनैक्ट किया है, क्या वो दिए गए सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में वैलिडिटी अपहोल्ड कर रहा है, क्या वो जस्ट, रीजनेबल और फेयर इनफ है कि नहीं, तर्कसंगत, न्याय संगत और बिल्कुल सही है कि नहीं. और अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि ये जो